हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल जी के स्टडी स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है मुगल साम्राज्य, जो मुगल एम्पायर है उससे बनने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन सभी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को रखा गया है, जो कि आपकी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछने की संभावना है, क्योंकि जीके के अंतर्गत ज़्यादातर जो स्टैटिक जीके के अंतर्गत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आते हैं। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जो आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य, तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो बाबर, हुमायूं, शेरशाह और अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रकार से हमने पीडीएफ को एडिट किया है, बनाया है और इस प्रकार से हमने क्वेश्चनों को रखा है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस में रहने वाला जो फ्रांको इस कौन सा फ्रांको इस बर्नियर सम्राट, जो बर्नियर सम्राट है, खालिस्तान के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिको के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा हुआ था। तो किस राजा का पुत्र था दारा सिको, और जो दारा सिको है उसके साथ में कौन सा फ्रांस के जो सम्राट हैं, कौन फ्रांकोइस बर्नियर के साथ में क्या था, उसका चिकित्सक रूप से क्या हुआ था, जुड़े हुए थे दरबार के रूप में, मुगल दरबार से चिकित्सक के रूप में जो फ्रांस का सम्राट था वो दारा सिको से जुड़ा हुआ था। और दारा सिको थे वो किसके पुत्र थे, तो दारा सिको पुत्र हो जाएंगे किसके, तो वो थे दारा सिको किसके हो जाएंगे, शाहजहां के। तो शाहजहां के पुत्र थे कौन, दारा सिको। शाहजहां वही हैं जिन्होंने आगरे में ताजमहल बनवाया था अपनी पत्नी की याद में, जिसका नाम था मुमताज। तो आगरे का ताजमहल, जिसको क्या है 7 अजूबों के में रखा गया है आगरे के ताजमहल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो उपनिषद का जो संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है। तो उपनिषदों को जो संस्कृत में लिखे हुए हैं उनको जो फारसी भाषा में जो अनुवाद किया है वह किसने किया है, तो वो किया है दारा सिको के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, दारा सिको के द्वारा किया गया है, जो कि कौन थे, तो शाहजहां के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो मलबे की जो चिनाई से बनी सबसे ऊंची मीनार किसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 73 मीटर है। तो मलबे की चिनाई से बनी सबसे ऊंची जो मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 73 मीटर है, उसका नाम क्या है। तो सबसे बड़ी जो मीनार आपसे पूछे या फिर आपसे मलबे से चिनाई से बनी मीनार पूछे जो कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी कुतुब मीनार। कौन सी हो जाएगी, कुतुब मीनार हो जाएगी। और यह कितनी ऊंचाई है इसकी, जो 73 मीटर ऊंचाई हो जाएगी। और कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था कुतुब मीनार का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो कन्नौज की जो लड़ाई है, तो कन्नौज की लड़ाई है वो कब लड़ी गई थी। तो कन्नौज की जो लड़ाई लड़ी गई थी वह कब लड़ी गई थी, तो वो लड़ी गई थी 1540 ईस्वी में। कब लड़ी गई थी, 1540 ईस्वी के लगभग में कन्नौज की लड़ाई को क्या गया था, लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो मुगल शासक के संदर्भ में जब्त जो शब्द है वो संदर्भित करता है। तो जब्त होता है, यह किस चीज को इंगित करता है, मतलब मुगल साम्राज्य के टाइम में जो जब्त शब्द चलता था तो यह इंगित करता है किस चीज को, तो वो करता है किसको, राजस्व प्रणाली को। किसको करता है, राजस्व प्रणाली को करता है। तो जब्त क्या है, राजस्व प्रणाली का एक शब्द था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो भारत में मध्ययुगीन काल के विद्वान अबुल फजल दरबारी थे, तो अबुल फजल थे वह किस राजा के काल में दरबारी रहे हैं, तो एक मुगल सम्राट हुए हैं जिसका नाम है क्या, अकबर। क्या नाम है, अकबर है। तो अकबर के क्या रहे हैं, ये मुगल क्या रहे हैं, दरबारी रहे हैं अबुल फजल, जो कि क्या थे, विद्वान थे। अकबर के काल में इसके दरबार में क्या रहते थे, 9 रत्न रहते थे। बीरबल, टोडरमल, अब्दुल फजल, इस प्रकार से 9 रत्न थे इनके। तो 9 रत्न किसके थे, तो अकबर के थे। 9 रत्नों में अबुल फजल भी आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो मुगल सिंहासन संभालने से पहले जो शाहजहां को कहा जाता था, तो मुगल सिंहासन पर बैठने से पहले जो शाहजहां थे, तो शाहजहां का जो नाम था वह क्या था, तो शाहजहां को कहा जाता था क्या, खुर्रम। क्या कहा जाता था, खुर्रम कहा जाता था, जो कि क्या थे, इनका एक बचपन का भी नाम है खुर्रम। ठीक है। आपसे पूछ ले कि बचपन का नाम क्या है शाहजहां का, तो वो हो जाएगा खुर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वह प्रसिद्ध मुगल सम्राट जो मयूर सिंहासन से संबंधित है, तो मयूर सिंहासन से संबंधित जो मुगल सम्राट है वह कौन थे, तो वो हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, वो शाहजहां। तो शाहजहां किससे संबंधित थे, तो मयूर सिंहासन से संबंधित थे कौन, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों के दौरान जो अकबर का जो शासन वास्तव में उनके खालिस्तान नामक शासक द्वारा चलाया जाता था।
तो अकबर का जो जो शुरुआती टाइम था, उस समय जो अकबर का जो शासनकाल था दिल्ली के अंतर्गत, तो वो शासन वास्तव में किसके द्वारा चलाया गया था शुरुआती टाइम में? तो वो चलाया गया था किसके द्वारा? बैरम खां के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया था? बैरम खां के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र का नाम था, तो शाहजहाँ थे, तो उसके जो ज्येष्ठ पुत्र थे, उस ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था? तो शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र का नाम हो जाएगा दारा सिकोह। कौन हो जाएगा? दारा सिकोह हो जाएगा शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो मुगल काल में किया गया महाभारत है, तो महाभारत का क्या है? फारसी में अनुवाद किया गया था मुगल काल के दौरान, तो वह किस नाम से किया गया था? तो उसका नाम हो जाएगा कौन सा? रज्जमनामा नाम से। किस नाम से? जो मुगल काल के दौरान जो महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था, और फारसी में किया गया था, तो इसका नाम रख दिया रज्जमनामा नाम से। किस नाम से किया गया था फारसी में अनुवाद? रज्जमनामा नाम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में जो मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वह कौन था? तो भारत के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की जो संस्थापक था वह कौन था? तो वो हो जाएगा कौन? बाबर। तो बाबर के द्वारा क्या किया गया है? मुगल साम्राज्य स्थापित किया गया था बाबर के द्वारा। यह कब किया गया था? तो यह किया गया था 1526 ईस्वी के लगभग, बाबर के द्वारा। तो बाबर के द्वारा चंदावर का युद्ध लड़ा गया था, घाघरा घग्गर का युद्ध लड़ा गया था। इसके अलावा 1530 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। पानीपत की लड़ाई भी किसके द्वारा लड़ी गई थी? बाबर के द्वारा लड़ी गई थी। चंदावर की खानवा का युद्ध भी किसके द्वारा लड़ा गया था? तो वो अकबर बाबर के द्वारा ही लड़ाया गया था। और 1530 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि वर्ष 1556 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का सिंहासन प्राप्त हुआ था। तो 1556 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक बने हैं, राजा बने हैं मुगल सम्राट के, तो वो कौन बने थे? अकबर को। तो अकबर कौन कब बने थे? 1556 ईस्वी में बने थे। राजस्थान का वह जिला जिसमें जयमल और फत्ता सूरवीरों के सम्मान में छत्रियां बनाई गई हैं। तो जयमल और जो फत्ते की जो छत्रियां बनाई गई हैं, वह कौन सा जिला है? जिसमें वर्ष 1568 ईस्वी में सम्राट अकबर ने घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे। तो घेराबंदी में अकबर की घेराबंदी में प्राण त्याग दिए थे जयमल और पत्ता ने। और इसकी जो छत्रियां बनी हुई है, तो ये कहाँ पर बनी हुई है? तो ये बनी हुई है चित्तौड़गढ़ के किले में। कहाँ पर बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ के किले में बनी है जयमल और फत्ता सूरबीरों की छत्रियां, जो कि क्या हुए थे? इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1568 ईस्वी में। किसकी वजह से? तो अकबर के द्वारा इसके क्या कर लिया था? किले का क्या घेराबंदी कर ली थी। इस वजह से उन्होंने क्या अपनी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो जात और सवार क्या है? जात और सवार है वो किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? तो जात और प्रसार है, सवार है, यह किस प्रणाली से संबंधित है? तो यह हो जाएगी मनसबदारी प्रणाली से। किससे संबंधित थी? तो मनसबदारी प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का जो प्रथम मुगल सम्राट था, जो मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी, तो कौन किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी बाबर के द्वारा। बाबर बना था भारत में पहला मुगल सम्राट 1526 ईस्वी के लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके जो पुत्र थे सलीम, तो सलीम किसका नाम था बचपन का? तो जहांगीर का नाम था। आपसे पूछ ले जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? तो सलीम था। सलीम का जो खिताब मिला है जिसका अर्थ होता है, तो सलीम का जो खिताब है, जो सलीम जो शब्द है, यह जो सलीम शब्द मिला है, इसका जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा सलीम का? तो वो हो जाएगा विश्व विजेता। क्या हो जाएगा? विश्व विजेता होता है सलीम का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो हुमायूं का उत्तराधिकारी जिसका जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था, वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तो उसके पिता की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो हुमायूं का जो पुत्र था, जो उसका नाम क्या है? हुमायूं के पुत्र थे, उसका नाम है अकबर। कौन थे? अकबर। तो अकबर के पिता का नाम क्या है? हुमायूं। हुमायूं के पुत्र का नाम था अकबर। और अकबर का जन्म हुआ था, कब हुआ था? जब निर्वासन काल के दौरान। जब क्या थे? हुमायूं निर्वासन काल के दौरान चल रहे थे, तब उसका अकबर का जन्म हुआ था। और 13 वर्ष की आयु में थे अकबर जब उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और तब उसके बाद में जो 13 वर्ष की आयु के टाइम में जो दिल्ली का शासन संभाला था, जो खुर्रम के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? खुर्रम के द्वारा चलाया गया था शुरुआती टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो शाहजहाँ के शासनकाल की जो वास्तुकला का विशाल उपलब्धि है, तो शाहजहाँ के जो शासनकाल की जो वास्तुकला की जो विशाल उपलब्धि है, तो वह किसको दी गई थी? तो वो दी गई थी किसको? दिल्ली के लाल किला और जामा मस्जिद को। ठीक है, किसको? शाहजहाँ के काल के दौरान जो वास्तुकला की जो विशाल उपलब्धि थी, तो यह है किसको? दिल्ली का जो लाल किला बनाया था और जामा मस्जिद बनाई गई थी। यह क्या बनाई गई थी? ये वास्तु के आधार पर बनाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी कौन? मुमताज के महल के लिए ताजमहल का निर्माण करवाया है। तो मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण किसने करवाया गया है? जो प्रेम का प्रतीक है वो करवाया है शाहजहाँ ने। तो शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में आगरा के अंतर्गत ताजमहल का निर्माण करवाया है, जो कि 7 विश्व के 7 अजूबों में उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा
हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किसे हराया था? तो हुमायूं के द्वारा जो अपनी पुनः सत्ता प्राप्त की गई थी, तो यह किसके हरा कर की गई थी? तो वो की गई थी किसको हराकर? सिकंदर सूरी। किसको हराकर? सिकंदर सूरी को हरा करके हुमायूं ने अपनी पुनः सत्ता प्राप्त कर ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था, तो मुगल साम्राज्य है जो क्या है, क्षेत्र के मामले में ये अपना राज्य विस्तार करते करते जो ये अपने चरम पर पहुंच चुका था, तो यह किस किस काल में हुआ था? तो वो हुआ था किसके काल में? औरंगजेब के शासनकाल में चरम पर पहुंच गया था। नेक्स्ट हो जाएगा कि जो जहांगीर है वो मेहर उन निसा, तो मेहर उन निसा से निकाय किया गया था, जिसकी उपाधि प्राप्त प्रदान की गई थी। तो जहांगीर ने मेहर उन निसा से जो निकाय किया गया था, उसको जो उपाधि दी गई थी, तो जहांगीर की जो पत्नी थी कौन थी? नूरजहां। कौन थी? नूरजहां। तो विश्व ज्योति इसका क्या होता है? अर्थ होता है। तो मेहर उन निसा का जो निकाह है वो किया गया था जहांगीर के साथ, और जहांगीर की जो इस मेहर उन निसा है इसको जो उपाधि दी गई थी वो दी गई थी नूरजहां। नूरजहां का अर्थ होता है विश्व ज्योति। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना जैसे मिस यूनिवर्स होता है ना, इस प्रकार से विश्व ज्योति नूरजहां। नूरजहां की जो अम्मी जान है उनके द्वारा की खोज की गई थी। किसकी की गई थी? इत्र की खोज की गई थी नूरजहां की मदर के द्वारा, माता के द्वारा, जिसके द्वारा गुलाब से इत्र बनाने की जो विधि है ये सर्वप्रथम इंडिया में कहाँ से आई थी? गुलाब से इत्र बनाने की विधि ये नूरजहां की मम्मी उनके द्वारा लाई गई थी। इसके अलावा राजस्थान के अंदर का जो खसखस होती है उससे भी क्या बनाई जाती है? इत्र बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि लगभग जो 50 वर्षों तक शासन के पश्चात में डैश की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। उसे आगरे से बाहर सिकंदर में दफनाया गया था। तो 1605 ईस्वी में किस सम्राट की मृत्यु हुई थी? तो वो हुई थी किसकी? अकबर की। तो अकबर ने कब कितना शासन किया था? लगभग 50 वर्ष तक शासन किया था, और इनकी मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में। और यह कब हुई थी? आगरे से बाहर क्या है, सिकंदरा के अंतर्गत इसको क्या गया था? दफनाया गया था। 1556 ईस्वी से लगभग इसका शासन था, और कितना रहा था? 1605 ईस्वी तक इसका शासन रहा है अकबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस सम्राट के शासनकाल के दौरान में क्या है, दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा? इन्हें वास्तुकारों का क्या कहा जाता है? राजा कहा जाता है। तो वास्तुकारों का राजा किसे कहा जाता है? शाहजहां को कहा जाता है। और शाहजहां के काल में क्या हुआ था? इसके अंतर्गत कला और संस्कृति का क्या हुआ था? सर्वाधिक विकास हुआ था शाहजहां के काल के अंतर्गत। और इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है वास्तुकारों का राजा शाहजहां को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 1608 ईस्वी के अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंसन का जो सम्राट था वह सिर्फ अनुमति लेने के लिए उसके दरबार में भेजा गया था। तो कैप्टन विलियम हॉकिंसन को किस किस सम्राट के राज्य के अंतर्गत अनुमति लेने के लिए दरबार में भेजा गया था? तो वो भेजा गया था किस राज्य के? तब शाहजहां के काल में। तो शाहजहां के काल के दौरान 1605 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के लिए, तो उन्होंने क्या किया है? कैप्टन विलियम को भेजा था। किसके पास भेजा था? जहांगीर के पास में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो सम्राट अकबर के दरबार में जो टोडरमल थे, तो टोडरमल कौन थे? तो इनको जो कौन सी जो नवरत्न है उनमें से टोडरमल भी थे। और टोडरमल को कौन सी वो दी गई थी, कौन सा विभाग दिया गया था? तो वो दिया गया था वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री के पद पर थे कौन? टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, तो यह युद्ध कब हुआ था? कौन सा था? तो यह युद्ध हुआ था, ये हुआ था पानीपत का। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने दिल्ली पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो ताजमहल है और ताजमहल की जो प्रतिकृति, इसे बोलते हैं बीबी का मकबरा, जो स्थित है यह कहाँ स्थित है? तो ताजमहल की जो प्रतिकृति मतलब हुबहू ताजमहल के जैसा है, जिसका जो बीबी का मकबरा है यह कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा कहाँ? औरंगाबाद में। कहाँ हो जाएगा? औरंगाबाद में ताजमहल का हुबहू प्रतिकृति मौजूद है, जिसे बोलते हैं बीबी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है यह कहाँ पर स्थित है? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है यह कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सासाराम में। कहाँ पर स्थित है? सासाराम एक जगह है जहाँ पर शेरशाह सूरी का क्या है? मकबरा स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा, आगरे के मोती मस्जिद संबंधित है। तो आगरे के जो मोती मस्जिद है वो संबंधित किस चीज़ से संबंधित है? आगरे का मोती मस्जिद, तो वो हो जाएगा शाहजहाँ से। तो शाहजहाँ से संबंधित है आगरे की मोती मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मुगल और मराठा सम्राटों के बीच में हुई थी, तो मुगल और मराठा बीच सम्राटों के बीच में जो संधि हुई थी उसका नाम क्या है? तो उनके बीच में जो मुगल और मराठाओं के बीच में जो संधि हुई थी उसका नाम है पुरंदर की संधि। क्या बोलते हैं? पुरंदर की संधि किस किस के बीच में हुई थी? मुगल और मराठाओं के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि शेरशाह सूरी के द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का कहलाता है?
तो शेरशाह सूरी के द्वारा जो चांदी का सिक्का जारी किया गया था तो यह कौन सा था, इसको कहते थे रुपया। तो सर्वप्रथम रुपया शब्द किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाए थे, रुपया कहलाए थे। और अपन की प्रेजेंट टाइम में भारत की मुद्रा कौन सी है, वो भी रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मुगल बादशाह अकबर का जो मकबरा स्थित है वह कहाँ पर स्थित है। तो मुगल बादशाह जो अकबर का जो मकबरा स्थित है तो वो हो जाएगा सिकंदरा में। किसमें हो जाएगा, सिकंदरा के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बाबर ने 1526 ईस्वी के अंतर्गत क्या हुआ था, बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी से लेकर औरंगजेब के काल 1707 ईस्वी तक मुगल अत्यधिक शक्तिशाली थे, इसलिए इन्हें कहा जाता था। तो मुगलों का जो शासन विस्तार हुआ था, जो प्रभावी शासनकाल रहा था वो रहा था 1526 ईस्वी से लेके औरंगजेब के काल कब तक, 1707 ईस्वी तक रहा था। तो इसलिए इन्हें महान मुगल के नाम से भी जाना जाता है। शक्तिशाली शासन रहा था इन वर्षों में, तो इसको इस वजह से इसको क्या जाना जाता है, महान मुगल साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा पहला मुगल सम्राट बाबर भारत में आया था। तो भारत में मुगल सम्राट कौन, बाबर आया था। तो ये कहाँ से आए थे, तो ये आया था फरगना से। कहाँ से आया था, फरगना से आया था पहला मुगल सम्राट भारत में, कौन, बाबर। नेक्स्ट हो जाएगा जो बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया था। तो बादशाह अकबर के द्वारा जो बुलंद दरवाज़ा है यह कब बनाया गया था, तो बादशाह अकबर के द्वारा बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था वो बनाया गया था 1601 ईस्वी में। कब बनाया गया था, 1601 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मज्जम उल बहरीन। तो मज्जम उल बहरीन जो पुस्तक लिखने वाला जो मुगल शासक था वह कौन सा, तो मुज्जम उल बहरीन है, यह लिखी गई थी किसके द्वारा, दारा सिकों के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी, दारा सिकों के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो असम में आहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच में जो सराय घाट की लड़ाई हुई थी यह कब हुई थी। तो आहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच में जो लड़ाई हुई थी किसकी, सराय घाट की जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1671 ईस्वी में। तो सराय घाट की लड़ाई 1671 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल में गरिया का युद्ध लड़ा गया था तो यह कब हुआ था, तो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत गरिया का युद्ध हुआ था, यह कब हुआ था, तो ये हो जाएगा कब, 1740 ईस्वी में। कब हुआ था, 1740 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था गरिया का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध मुगल सम्राट बाबर ने हराया था। तो मुगल सम्राट बाबर के द्वारा किसको हराया था, तो वो हराया था महमूद लोदी को। तो महमूद लोदी को हरा करके घाघर का युद्ध में बादशाह किसके द्वारा, बाबर के द्वारा जीत प्राप्त की गई थी। बाबर के जो युद्ध हैं उसके लिए एक तरह की युद्ध जाती है कि पहली बात तो है पानी पिया, खाना खाया, घर गए, मर गए। तो पहला हो जाएगा पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गए और मर गए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला है पानीपत। पानी पिया का मतलब होगा पानीपत की लड़ाई। पानीपत की लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में बाबर के बीच में, ठीक है, और 1526 ईस्वी में हुई थी। दूसरी लड़ाई होगी जाएगी कौन सा, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। और चंदावर का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1528 ईस्वी में, चंदावर का युद्ध। और नेक्स्ट हो जाएगा घाघरा का युद्ध, ये हुआ था 1529 ईस्वी में। इसके अलावा हो जाएगा 1530 ईस्वी, उसमें हो जाती है इनकी मृत्यु। किसकी हो जाती है, तो बादशाह बाबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सुलह ए कुल के विचारों पर जोर दिया। तो सुलह ए कुल के जो विचार थे इस पर किसके द्वारा जोर दिया गया था, तो वो दिया गया था अकबर ने। तो अकबर ने क्या दिया था, सुलह ए कुल के विचारों पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा है यह बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था। तो फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत जो बुलंद दरवाजा है यह बुलंद दरवाजा है किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था, अकबर के द्वारा बनाया गया था फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मुगल साम्राज्य के दौरान जो जजिया कर लगाया गया था। तो जजिया कर लगाया गया था मुगल साम्राज्य के दौरान। तो यह जो जजिया कर है यह क्या है, गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाया गया था। किस पर लगाया गया था जजिया कर, हिंदू लोगों पर जजिया कर लगाया गया था, गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन लिखा गया था। तो फतवा ए आलमगीरी है ये क्या है, मुस्लिम कानून का एक किया है संकलन है। यह किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था औरंगजेब के शासन में। किसके काल में लिखा गया था, तो औरंगजेब के शासन काल में लिखा गया था। नेक्स्ट हो जाएगा जो आईने अकबरी है, यह पुस्तक बहुत बार पूछी जा चुकी है। आईने अकबरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है यह। तो आईने अकबरी पुस्तक है, उसके जो लेखक हैं ये कौन थे, तो इसके जो लेखक हैं तो वो हो जाएंगे अबुल फजल। कौन हो जाएंगे, अबुल फजल हो जाएंगे आईने अकबरी के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है, तो मुगल सम्राट से
साम्राज्य से जो संबंधित नहीं है तो वह कौन नहीं है? यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन में देगा आपको शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी हैं, ये मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है। मुगल साम्राज्य के बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा सिकोई, ये क्या है? मुगल साम्राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो मुगल शासनकाल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत का जो नाम है वो नाम क्या, किस नाम से जाना जाता है? तो मुगल काल के दौरान क्या किया गया है? महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, और फारसी में अनुवाद किया गया था तो इसे किस नाम से जाना जाने लगा? तो रज्जम नामा से। किस नाम से? रज्जम नामा से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि वह मुगल शासक जिसने मोती मस्जिद बनवाई थी, तो मोती मस्जिद है वह किस मुगल शासक के द्वारा बनवाई गई थी? तो मोती मस्जिद बनवाई गई थी, तो वो बनवाई गई थी औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा मोती मस्जिद बनवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो 1527 ईस्वी में किसका खानवा का युद्ध हुआ था? तो यह किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में। किसके बीच में हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। और यह कहाँ पर हुआ था? यह हुआ था लगभग किसके? बयाना, भरतपुर के क्षेत्र में 1527 ईस्वी में किसके? बाबर के और राणा सांगा के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो भारत का पहला मुगल सम्राट था तो वह कौन था? तो भारत का पहला जो मुगल सम्राट है वह कौन था? तो वो था बाबर। कौन था? बाबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वह मुगल सम्राट जिसको देरवेश या जिंदा फकीर के नाम से भी जाना जाता है। तो देरवेश और जिंदा फकीर फकीर के नाम से किस मुगल सम्राट को जाना जाता है? तो वो जाना जाता है औरंगजेब को। औरंगजेब को क्या? दरवेश और जिंदा फकीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अकबर के शासन के दौरान में जो सैन्य कमांडर को जाना जाता था, तो अकबर के शासन के दौरान जो सैन्य कमांडर होता था उसको किस नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था फौजदार के नाम से। किस नाम से? फौजदार के नाम से जाना जाता था अकबर के शासनकाल के दौरान सैन्य कमांडर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो हल्दी घाटी का जो युद्ध है, तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और किसकी सेना के बीच में लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है यह लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। किसके बीच में लड़ा गया था? अकबर और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे आमेर के राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को जाना जाता है, तो ऐतिहासिक शेरशाह सूरी जो मार्ग है यह किस मार्ग को जाना जाता है शेरशाह सूरी के नाम से? तो वो जाना जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के रूप में। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के रूप में जाना जाता है किसको? ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के रूप में किसे? शेरशाह सूरी मार्ग को जाना जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा वह मुगल सम्राट जिसने आलमगीर की उपाधि धारण की गई थी, तो आलमगीर की जो उपाधि धारण की गई थी वह किस मुगल सम्राट ने की गई थी? तो वो की गई थी किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। तो औरंगजेब ने किसकी दी की गई थी? आलमगीर की उपाधि धारण की गई थी। चलिए दोस्तों, आज हमने लगभग जो मुगल सम्राट से संबंधित जैसे कि अकबर, शेरशाह सूरी, इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे उनके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और पूछने की संभावना है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जिन बच्चों ने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके जरूर देखिएगा। टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके पड़ी हुई है और टॉपिक वाइज करंट अफेयर पड़ी हुई है, उसको जरूर देखिए, जो कि आपकी एग्जामों के लिए दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।